एक दौर ऐसा था जब प्रधानमंत्री साहब विदेश जाते थे तो पूरी मंडियों के दलाल पूरी सोशल मीडिया पर छा जाते थे, फलाने देश में गए हैं अपने विश्व गुरु, फलाने देश में। अभी 3 दिन के रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से लौटे हैं प्रधानमंत्री साहब। लेकिन अब हालात ही बदल गए, जज्बात बदल गए। ये हो क्या रहा है भाई देश के अंदर? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी साहब, बड़ी अच्छी बात, बड़े गर्व की बात है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भी अच्छी बात है, 5 साल तक सरकार चलाए। हम तो खुश हैं भाई कि देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाता है कि जो कि जाना पड़ता है, ये नहीं कि भाई प्रधानमंत्री विदेश क्यों गए, जाना पड़ता है क्योंकि वो विदेश नीति का एक हिस्सा होता है। भाई दूसरे देश में जाते हैं, कुछ समझौते होते हैं, समझौतों पे साइन होते हैं। जैसे गोदी मीडिया ने ये तो दिखा दिया, ये देखिए रूस का सबसे बड़ा सम्मान मिल गया, ये मिल गया। देश को क्या मिला? देश को क्या मिला? क्योंकि किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं प्रधानमंत्री साहब तो कुछ ना कुछ समझौते होते हैं, कुछ देश को मिलता है। रूस से देश को सस्ता तेल मिला, लेकिन जनता को सस्ता तेल मिला क्या? जनता को तो सस्ता तेल नहीं मिला। तेल के मतलब जो दाम थे इस रॉकेट की स्पीड से चांद की तरफ उठ रहे थे, 100 से ऊपर चले आ गया पेट्रोल डीजल, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब कौन से समझौते करके आए? क्यों नहीं ये मंडियों के दलाल दिखा रहे? और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री साहब को कोई लेने नहीं गया। इंडिया में लौटे प्रधानमंत्री साहब कोई लेने क्यों नहीं गया? क्यों नहीं वो पहले की तरह दिखा, जैसे आगे आगे पापा आगे सभी चिंटू मिंटू सब चिल्लाते थे, ये देखो विदेश से पापा आगे, होता था ना पूरी सोशल मीडिया पर हर एक जगह पे। अब क्यों नहीं किया इन लोगों ने? क्यों नहीं दिखाया ये कि प्रधानमंत्री साहब अपने देश में आगे हैं? क्यों नहीं हुआ? इसके एक दो नहीं, इसके कई कारण हैं। एक तो प्रधानमंत्री साहब ने भाषण क्या दिया रूस में, वही पुराना घिसा पिटा राग जो अपना चलता है। ये 2014 के बाद ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लोग तालियां भी बजाते हैं और मन ही मन हंसते भी हैं। ये कमाल का बंदा है। 2014 के बाद कुछ किया हो तो बता दो, कहाँ गई वो 100 स्मार्ट सिटी हो गया, जो हाल है सबको पता है। कहाँ गए वो विकास? कौन सी पटड़ी पर दौड़ रहा है? उस पटड़ी का ही नहीं पता। कोई उस पटड़ी को ही उखाड़ ले गया जिस पर विकास दौड़ता था। जो विकास की ट्रेन दौड़ती थी वो पटरियां ही नहीं मिल रही, तो विकास की ट्रेन दौड़ेगी कहाँ पे? उसके बाद प्रधानमंत्री साहब का भाषण, जिसका कि सभी को पता है। प्रधानमंत्री साहब जो भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री साहब ने रूस में जो भाषण दिया उसका कोई अर्थ निकाल के दिखाना। और आपको बताएंगे, कभी आपने गांव में बांदर किला खेला है ना? बांदर किला, एक बच्चा बीच में खड़ा हो जाता, चारों तरफ से उसको चप्पल जूते पड़ते हैं। खेला होगा, हरियाणा पंजाब में बांदर किला खेलते हैं। एक बच्चा बीच में खड़ा हो जाएगा, सभी अपने जूते चप्पल निकाल देते हैं, उसको चारों तरफ से पड़ती है। कि विश्व गुरु को चारों तरफ से तो नहीं पड़ रही है, वो आपको बताएंगे। पहले तो भाषण सुनो। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है। ये कौन सी मतलब कहानी सुना रहे थे मोदी साहब? एक निराशाजनक पेशेंट, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट। मतलब वही पुरानी, मानते हैं आपके अंदर बोलने की कला है, आप कुछ भी बोलते हो लोग सुनते हैं, लेकिन अब लोगों ने सुनना छोड़ दिया। लोगों ने सुनना छोड़ दिया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री साहब एयरपोर्ट पर उतरे, कोई लेने नहीं गया। बीजेपी के लोग ही नहीं गए लेने के लिए, बीजेपी वाले ही नहीं गए लेने के लिए। ये कौन सी विदेश नीति का कौन सा हिस्सा था? ये कौन सा हिस्सा था? कहीं बांदर किला तो नहीं खेल रहे हैं? रूस, अमेरिका, चाइना बांदर किला तो नहीं खेल रहे? बीच में विश्व गुरु को खड़ा कर दिया और बांदर किला खेला जा रहा हो चारों तरफ से। ये सोचना पड़ेगा आपको। और अमेरिका तो पक्का खेलेगा, उसको तो भाई दुनिया का सरपंच बनना है, वो तो है सरपंच। अब अगर उसके सामने कोई ये कहेगा कि हम विश्व गुरु हैं, तो भाई वो सरपंच है, वो तो भाई ऐसा काम करता है कि याद रखे। अगर सरपंच चुनाव जिता सकता है ना, तो सरपंच मतलब नीचे से कुर्सी भी खींच सकता है। ऐसा करने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ना पता हो तो आपको अभी नाटो देशों की मीटिंग चली हुई है, उसके अंदर भी भारत का नाम उठा है। उसके अंदर भारत का नाम उठा है। प्रधानमंत्री अकेले चिंटू मिंटू के प्रधानमंत्री नहीं है, अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इतने बड़े भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो तो प्रचार मंत्री हो रखे हैं, वो प्रचार करते फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद होती हैं।
चिंटू अभी पापा को बताना, पापा जाएंगे अभी मणिपुर, मास्को चले गए, गलती से चले गए थे, अभी मणिपुर जाएंगे। देख लेना 1-2 दिन में घोषणा होने वाली है, मणिपुर जाएंगे प्रधानमंत्री साहब। क्या जाएंगे? हमारे को तो नहीं लगता जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, जाएंगे या नहीं जाएंगे? लगता है आपको जाएंगे? अपनी राय रखना भाई, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री साहब मणिपुर जाएंगे या मणिपुर का मैं बोल पाएंगे, चाइना का च बोल पाएंगे? रूस के अंदर भी चाइना का च नहीं बोल पाए तो कमाल की बात है। अमेरिका का ए नहीं बोल पाते, महंगाई का मैं नहीं बोल पाते। ये हो क्या रहा है? रूस ने सस्ता तेल दिया था, अगर तेल सस्ता होगा तो हर एक चीज से महंगाई कम होगी, सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर महंगाई कम हो जाएगी। अगर तेल सस्ता होगा तो महंगे तेल के कारण हर एक चीज की महंगाई बढ़ती है। ये कब आप लोगों की समझ में आएगा? जबकि हमारे को तो सस्ता तेल मिल रहा था, रूस हमारे को सस्ता तेल दे रहा था। रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है, सबसे अच्छा दोस्त आज तक। लेकिन पता नहीं क्यों रूस भी अभी वही बलि के बकरे वाला काम कर रहे हैं विश्व गुरु के साथ। आओ मालाएं पहन आई, मेडल पहन आए, अब चल अपने घर की तरफ चल, हमारे को जो करना वो करेंगे, हम समझौता करेंगे पाकिस्तान के साथ। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रखी है? अन्य भक्तों को ऐसा तो नहीं लगने लगा कि बस पापा अभी डाउन हो गए हैं? पापा की पुरानी कहानियां सुन सुन के शायद अंध भगत भी पक गए। ये भांड मंडिया और इसके दलाल तो कभी पकते नहीं, क्योंकि ये तो बोलते हैं। ये तो आप थकते क्यों नहीं हो? आप कौन सा टॉनिक लेते हो? अब बोलो बोलो मंडिया और उसके दलाल। पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने तो वार शुरू करवा दी वहां पे जाके। ये पापा टिंडे लेने गया था, तुम्हारा पापा वहां पे क्या टिंडे लेने गया था? उठ जाकर मिसाइल और दगवा दी कीव के ऊपर। वो बेचारे छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल दगवा दी। क्या था वो? सवाल किया क्या? पहले प्रधानमंत्री साहब विदेश जाते थे, सरदार मनमोहन सिंह, हम पुराने भी जाते, जब भी कोई पुराना प्रधानमंत्री जाता था, मतलब एयर जहाज के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, हम इसलिए विदेश जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री साहब ने बताया वो रूस क्या लेने गए थे? क्या लेने गए थे बताया प्रधानमंत्री साहब ने? कौन से समझौतों पे साइन करने गए थे बताया प्रधानमंत्री साहब ने? ऑस्ट्रिया क्या करने गए थे बताया प्रधानमंत्री साहब ने? नहीं बताया, क्योंकि वहां तो वो एक फोन पे वॉर रुकवा देते हैं पापा, तो इतने बड़े विश्व गुरु हैं, तो फिर वहां पे जा क्यों नहीं बोल रहा? ये बोलना चाहिए था क्यों पे क्यों मिसाल दाग रहा है भाई? रूस को बोलना चाहिए था, पुतिन को। फिर वहां से वापिस कौन आता अगर ऐसा बोल देते? तो फिर वापिस भी तो आना था ना पापा ने, क्योंकि पापा की दुकान तो यहाँ चल सकती है ना, पापा की दुकान विदेश में नहीं चलती। बच्चों विदेशी मीडिया में नहीं चलती है दुकान। पापा वहां छुप जाते हैं, मीडिया वालों को देखते ही झुक जाते हैं, और यहाँ के बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक भी टीवी चैनल नहीं आएगा। कहां से? बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, प्रधानमंत्री देश का बता, देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देश को हम लेके जा रहे हैं गड्ढे की तरफ, और वो तकरीबन गड्ढे में जाता जा रहा है। हम तो खुश है भाई, प्रधानमंत्री रहे हमारे मोदी जी रहें, ताकि अंध भक्तों की फटी हुई कच्छी है ना, ये भी उतर जाए इनके शरीर से, ये भी उतर जाए। इनके पास कपड़े ही नहीं होंगे, फिर ये केले के पेट लगाएंगे और पत्ते लपेट के झिंगा लाला हुर चिल्लाएंगे। और वो समय आएगा बच्चों, आएगा। थोड़ा शांति रखो, वो समय आएगा और बड़ी जल्दी आने वाला है तुम्हारे सामने। तुम भी देख लेना। ये जो विदेश नीति बताई जाती है, लोगों को बताया जाता है हम विदेश जा रहे हैं, इस समझौते के लिए जा रहे हैं। क्या आजकल बताया जा रहा है कुछ भी? जो देश के अंदर हो रहा है उसको भी छुपाया जा रहा है, जो देश में हो रहा है उसको भी छुपाया जा रहा है। हम भक्तों अब चिल्लाओ, मंडिया और मंडियों के दलालों को भी चिल्लाना चाहिए। पापा मणिपुर जाएंगे, पापा मणिपुर जाएंगे। देख लेना अगर मणिपुर चले जाएं तो, मणिपुर की जगह मेघालय में चले जाना। अब की बार तो बता देना मंडिया और इसके दलालों की मणिपुर जाना है, कसम कहीं मेघालय पहुंच जाए ना, बताना है, ये बताना। आप लोग क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना। क्या प्रधानमंत्री साहब को नहीं बताना चाहिए विदेश नीति का? आपकी राय का बड़ा इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।